नमस्कार। आज बिहार के विधानसभा चुनाव आने वाले हैं। फिर ये हमारे बिहार के राजनेता, शासक, हम लोग समान जाति को लुभाने के लिए आपके बीच में आएंगे। आपको सुशासन का नाम, तथाकथित सुशासन का नाम लेकर आपको आपका वोट पाना चाहेंगे और फिर वोट लेने के बाद अगर आप दे दिया तो ये फिर वही कार्य जो ये 15 साल से करते आए हैं, जातिवाद, हर सरकारी योजनाओं में, हर चीज़ों में, सरकारी विभागों में ये जातिवादी जहर फैलाकर हमारे भूमिहीन, गरीब, मध्यम समान जातियों का उनका मौलिक अधिकार सरकारी योजनाओं से ये छीनेंगे। आपको भ्रमजाल फैलाएंगे, मोदी जी का चेहरा दिखाएंगे। लेकिन मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि ये केंद्र का चुनाव नहीं है, ये नरेंद्र मोदी माननीय प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं है, ये बिहार का कुशासन का चुनाव है। जो बिहार में सुशासन के नाम पर कुशासन करने वाले नीतीश कुमार और सुशील कुमार मोदी का चुनाव है। ये लालू यादव का चुनाव है या तेजस्वी यादव का चुनाव है। इसलिए मैं अपने भूमिहीन, गरीब, मध्यम समान जाति भाइयों से अपील करता हूं, अनुरोध करता हूं कि ये चुनाव आपको झांसा देंगे। एनडीए के लोग नरेंद्र मोदी जी का चेहरा बतावेंगे, 370 की बात करेंगे, श्री राम जन्मभूमि की बात करेंगे, कई तरह का केंद्र सरकार की योजनाओं की बात करेंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि ये चुनाव, विधानसभा में का चुनाव, ये बिहार का चुनाव है, जो नीतीश कुमार और सुशील कुमार मोदी के द्वारा बिहार में घोर जातिवादी कर गरीब, भूमिहीन, मध्यम समान जातियों के छात्राओं का भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। यह चुनाव आउटसोर्सिंग निजी क्षेत्र में ये नीतीश कुमार जो आरक्षण जातिवादी किया था उसका चुनाव है। यह चुनाव पंचायती राज में, नगर निकाय में जो ये जातिवादी आरक्षण लागू किया था, इसका चुनाव है। यह चुनाव 9900 पुलिस बहाली में मात्र 64 समान जाति का छात्रों का चयन होना, उसका चुनाव है। यह चुनाव लघु उद्योग लगाने के लिए 10 लाख में 5 लाख सब्सिडी और 5 लाख बिना लोन के अन्य जातियों को देने की घोषणा, और वहीं स्वर्ण जाति के, समान जाति के गरीब मध्यम परिवारों को लघु उद्योग लगाने के लिए इससे वंचित करने का चुनाव है। जो वंचित किया गया उसका चुनाव है। यह चुनाव हमारे जो नीतीश कुमार जी ने घोषणा किया था कि हम हर छात्राओं को जो शहर में रह रहे हैं उसको 15 किलो मुफ्त में अनाज देने के निर्णय लिए थे, जिसमें स्वर्ण जाति के छात्राओं को इस हक अधिकार से वंचित कर दिया, उसका चुनाव है। यह चुनाव नीतीश कुमार के दमनकारी नीति, जो स्वर्णों को हर बार चुभ देने का चुनाव है। यह चुनाव हमारे समान जाति के जो नया पीढ़ी बोर्ड के परीक्षा, इंटर के परीक्षा, बीए पार्ट का परीक्षा, कई उसमें नामांकन में ये जो जातिवादी जहर फैलाए माननीय नीतीश कुमार जी, जो वहाँ नामांकन में भी जाति आरक्षण लागू किया, उसका चुनाव है। यह चुनाव माननीय
नरेंद्र मोदी जी का चुनाव नहीं है। इसलिए मैं अपने समान जाति के भाइयों से बारंबार अपील करता हूं कि यह चुनाव 370 धारा पर चुनाव लड़ने की नहीं लड़ा जाएगा। यह राम जन्मभूमि का चुनाव नहीं है, यह चुनाव समान नागरिक संहिता का चुनाव नहीं है, यह चुनाव हिंदूवादी का चुनाव नहीं है, यह चुनाव नीतीश कुमार के जातिवादी कुशासन का चुनाव है। इसलिए मैं अपने समान जाति के भाइयों से अपील करता हूं कि यहाँ के बिहार के चुनाव में किसी एनडीए के झांसे में मत आना है। इस बार नीतीश कुमार और सुशील कुमार मोदी जी ने जो 15 साल हम लोगों के साथ अन्याय किया है, हम लोगों के हक अधिकार छीनने का कार्य किया है, इसका बदला लेने का चुनाव है। इन दोनों के सत्ता का खात्मा करने का चुनाव है। इसलिए मैं अपने उन होनहार छात्राओं से अपील करता हूं, अपने किसान मजदूर भाइयों से अपील करता हूं, अपने बुद्धिजीवी भाइयों से अपील करता हूं कि ये जो सुशासन के नाम पर कुशासन हमारे समान जातियों के साथ राज किया है, उसके खात्मा के लिए इस बार नीतीश कुमार को और सुशील कुमार मोदी को सत्ता के शिखर से उतारने का चुनाव है। यही आपके बीच में आकर कहना था। और आप मेरी बातों को अच्छा लगे तो इसको शेयर करना, ताकि हमारे उन सभी भाइयों के पास आवाज़ पहुंच सके जिस पर ये दमनकारी, अत्याचारी, जातिवादी जहर फैलाने वाले नीतीश कुमार और सुशील कुमार मोदी समान जातियों के साथ किया है। उन भाइयों को भी यह बात महसूस हो, वह भी चिंतन करे कि आगामी विधानसभा चुनाव में इन पार्टियों को खात्मा करना है, इनको सत्ता के शिखर से धरती पर लाना है। यही सब बातों के साथ विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय परशुराम।